तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ यूपी स्पेशल जीके के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो उत्तर प्रदेश दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही यूनाइटेड प्रोविंस, पहले उत्तर प्रदेश का नाम था, उसे बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा साल 2018 में पहली बार आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2018 में। और अब हुआ था ये उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर 24 जनवरी 1950 को। पहले के नाम था उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? कौन सी योजना? एक जनपद एक उत्पाद। तो इसकी योजना का शुभारंभ किया गया 2018 में। कब? 2018 में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया था 24 जनवरी 2018 को, जब पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। इस योजना का क्या उद्देश्य था? इस योजना का उद्देश्य था राज्य के सभी 75 जिलों के पारंपरिक, विशिष्ट और स्वदेशी उद्योगों, जैसे आपका अलीगढ़ का ताला फेमस है, भदोही की कालीन फेमस है, कन्नौज का इत्र फेमस है, को पहचान दिलाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका है अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अब किया गया इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास, तो स्थापना तो की गई थी सितंबर 2021 में। कब? सितंबर 2021 में। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। यह विश्वविद्यालय महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह की याद और उनके सम्मान में स्थापित किया गया है। अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा जिलों के कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया जा रहा है? किस नगर में स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय? तो वो किया जा रहा है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। इस विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय रखा गया है। यह उत्तर प्रदेश का पहला समर्पित आयुष विश्वविद्यालय है। अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? अगस्त 2021 में। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसकी शिलान्यास रखी थी, आधारशिला रखी थी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जुलाई 2025 में इसका भव्य उद्घाटन किया गया। 2025 में 2021 में रामनाथ कोविंद ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन उसके बाद 2025 में द्रौपदी मुर्मू ने, जो अब राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका भव्य उद्घाटन किया था लास्ट ईयर 2025 में। क्या है इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य? यह विश्वविद्यालय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षण, अनुसंधान और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का नवीनतम टाइगर रिजर्व है? कौन सा है नवीनतम टाइगर रिजर्व? तो वह आपका रानीपुर। कौन सा? रानीपुर। यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये आपका नोटिफाइड किया गया था, अधिसूचित किया गया था 2022 में। कहाँ पर? 2022 में। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व? तो ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश के अन्य 3 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, जो आपका लखीमपुर खीरी में है। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो आपका पीलीभीत में है। उसके बाद अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, जो आपका बिजनौर में है। और आपका चौथा टाइगर रिजर्व ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो आपका चित्रकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है? कौन से एक्सप्रेसवे की? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। तो वह आपकी 296 किलोमीटर। कितनी? 296, 296 किलोमीटर। यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के, कहाँ पर है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास से शुरू होकर इटावा के कुदरेल गांव तक जाता है। तो ये चित्रकूट से शुरू होकर आपके इटावा तक जाता है, जहाँ ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाता है। कौन कौन से जिलों से होकर जाता है ये एक्सप्रेसवे? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर
गुजरता है। कब हुआ था इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन हुआ था आपका 2022 में। कब हुआ था? जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? कौन सा है जो जहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होगा? कहाँ से शुरू होगा? वो होगा आपका मेरठ से। कहाँ पर? मेरठ से शुरू होगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज जिले के जुदापुर दांडू गांव पर समाप्त होगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है गंगा एक्सप्रेसवे की? तो वो आपकी 594 किलोमीटर। कितनी? 594 किलोमीटर, जो इसे उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से एक बनाती है। ये एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये आपका एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और आपका लास्ट में प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में? तो वो आपके 5 है। कितने? 5 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका लखनऊ में। उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका वाराणसी में। फिर तीसरा आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका कुशीनगर में। चौथा है आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका अयोध्या में। और 5वां है आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है जेवर में, गौतम बुद्ध नगर में। तो ये आपके 5 हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो जेवर ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये हाल ही में जून 2026 में जेवर हवाई अड्डा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाकुंभ 2025 का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो ये आपका हुआ था प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में हुआ था। इसका आयोजन पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम प्रयागराज में हुआ था। ये आयोजन हुआ था आपका 14 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक ये आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा में। उत्तर प्रदेश के इस पहले और उत्तर भारत के सबसे बड़े हाइपर स्किल डेटा सेंटर पार्क का नाम योटा डेटा सेंटर पार्क है। इसके पहले ब्लॉक का नाम योटा D1 है। इसे प्रसिद्ध हीरा अंदानी समूह द्वारा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। कितने एकड़ क्षेत्र में? 20 एकड़ क्षेत्र में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2022 को अब किया था इसका उद्घाटन। 31 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन किया था। क्या है विशेषता इस डेटा सेंटर की? ये डेटा सेंटर पार्क डिजिटल इंडिया मिशन के तहत डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और देश के डेटा को सुरक्षित रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी परियोजना के तहत यहाँ कुल 6 डेटा सेंटर कितनी बिल्डिंग? 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन शक्ति अभियान मुख्यतः किस मिलता है? कौन सा अभियान? मिशन शक्ति अभियान। तो यह महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण किस? महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विशेष अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके अक्टूबर 2020 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य की महिलाओं, बेटियों और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसकी थीम ही यही है। इस अभियान का मूल मंत्र ही यही है, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इसके क्या मुख्य पहल है? इसकी मुख्य पहल है कि इसके तहत यूपी के सभी थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गई है जहां पर आप अपनी फरियाद बिना के संकोच के दर्ज करा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला AICT किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? किस क्षेत्र प्रस्तावित है पहला AICT? तो वह आपका लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली AICT विकसित
की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लखनऊ के नारदगंज औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा? नारदगंज औद्योगिक क्षेत्र के पास जमीन चिन्हित की गई है, जो लखनऊ एयरपोर्ट और लखनऊ कानपुर हाईवे के नज़दीक है। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है इस एआईसीटी को स्थापित करने का उद्देश्य? इस एआईसीटी का उद्देश्य भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक, डेटा एनालिटिक्स और रिसर्च से जुड़ी वैश्विक कंपनियों, स्टार्टअप्स और शैक्षिक संस्थाओं के लिए एक विश्व स्तरीय इकोसिस्टम तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है? कौन सी इकाई? सेमीकंडक्टर इकाई पहली तो वो की जा रही है जेवर में। कहाँ पर? जेवर में, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में। क्या है कि सेमीकंडक्टर इकाई उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर का बड़ा हब बनाने के लिए, कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स बने। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास इस पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। कौन है इस प्रोजेक्ट के निवेशक? इस प्रोजेक्ट को प्रमुख टेक कंपनी जैसे टार्जन सेमीकंडक्टर और केन्स टेक्नोलॉजी के निवेश प्रस्तावों के तहत हरी झंडी मिली। क्या है इसका उद्देश्य? सेमीकंडक्टर इकाई का, इस इकाई का मुख्य लक्ष्य देश में स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल और रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली चिप की विदेशी निर्भरता को कम करना और स्थानीय स्तर पर हजारों तकनीकी रोजगार पैदा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किसे संबंधित है? तो वह आपका महिला एवं बालिका कल्याण। किसे? महिला एवं बालिका कल्याण। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कल्याणकारी योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 25 अक्टूबर 2019 में। कब हुई थी ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत? 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी। क्या था इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य राज्य में बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह प्रथा को समाप्त करना और बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर जब तक वो ग्रेजुएशन या डिप्लोमा न कर ले, डिप्लोमा में प्रवेश लेने तक 6 अलग अलग चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है। 2024-25 में इस धनराशि को बढ़ाकर आपका 25,000 रुपये कर दिया गया था। कितना? 25,000 रुपये कर दिया गया था। पहले ये राशि 15,000 थी, लेकिन 2024-25 में इस राशि को 25,000 कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है? कौन सा? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भी आता क्वेश्चन आपका ये रिपीट हुआ क्वेश्चन कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जनपद में स्थित है? तो वो आपका गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर कस्बे के पास स्थित है। यह न केवल उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बल्कि यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे होंगे। आपको ये एमसीक्यूज, ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।